बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे 9th चैप्टर फ़िज़िक्स का, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का चैप्टर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है द कंक्रीट रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। कंक्रीट की छत है जिसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर है, जो 20 सेंटीमीटर मोटी है, और उसका एरिया 200 मीटर स्क्वायर है, 200 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज़ 15 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। छत के नीचे टेम्परेचर 15 डिग्री है, यानी कि रूम के अंदर, और बाहर जो गर्मी है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। हमसे पूछा ये गया है कि फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। ये हमने बताना है इसको कि किस स्पीड से बाहर की हीट अंदर ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि आपको पता है हीट हमेशा अपने हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो बाहर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, अंदर का है 15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने बताना है बाहर से हीट अंदर किस रेट पर जाएगी। इसमें फिर हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर द कंक्रीट इज़ 0.65 डब्ल्यू पर मीटर पर केल्विन। ये हमें दिया गया है, ये कांस्टेंट होता है हर डिफरेंट मटेरियल के लिए, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 9.1 ये पहला न्यूमेरिकल है इसका। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसमें एक बात और भी याद रखें, जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा आप उसको रखेंगे T2, T1 रखेंगे उसे आप। T1 हमेशा वही टेम्परेचर होगा, चाहे वो इनसाइड है चाहे वो आउटसाइड है। जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसे आप रखेंगे T1। ठीक है, तो इसमें देखिए आप T1 हमारा है गिवन डाटा, जो हमें है गिवन डाटा, ये हमें T1 जो इसका टेम्परेचर आउटसाइड है वो है 35 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो ये आ जाएगा 308 केल्विन। जो टेम्परेचर इनसाइड है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, तो ये आ जाएगा 288 केल्विन। ठीक है, और उसके बाद हमें दी गई है थिकनेस को हम L लेते हैं। L इज़ इक्वल टू थिकनेस ऑफ द रूफ, वो है 20 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब सेंटीमीटर में नहीं, ये न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर इस्तेमाल नहीं होगा, मीटर इस्तेमाल होगा। तो इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका 0.20 मीटर। अब एरिया हमें मालूम है, एरिया देखिए इसका बताया गया हमें कितना है, 200 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया दिया गया हमें। के भी है, कांस्टेंट है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, वो देखिए कितनी है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है के की वैल्यू, तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये डिफरेंट होती है। ये है 0.65। इसका है जी पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हमें फाइंड करनी है इसकी, देखिए Q/T, ये हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है। इसके लिए हमने हमारे पास जो फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है जी Q/T KA इंटू T2 माइनस T1 ओवर L। ये आपकी बुक में दिया गया है फार्मूला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसमें हम इसकी वैल्यू फीड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए के की वैल्यू हमारे पास ये जो है इसकी है 0.65 इंटू एरिया हमें दिया गया है वो है 200
टेम्परेचर जो T2 टेम्परेचर है वो है 308 माइनस T1 जो है वो 288। इसमें कोई इतनी बड़ी कन्वर्शन नहीं है यूनिट्स की, सिंपल कन्वर्शन है। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को मीटर में, जो इसकी यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उसमें हमने से कन्वर्ट करना था। तो अब देखिए यहाँ पे L जो हमें दी गई है, L है 0.20 मीटर। इसे आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाती है 13,000 जाउल पर सेकंड। इस रेट से हीट जो है वो बाहर से अंदर जाएगी। एक सेकंड में 13,000 जाउल ये हीट अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। 9.2 देखिए, हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट इन एन आर थ्रू ए ग्लास विंडो मेजरिंग 2 मीटर बाई 2.5 मीटर। एक ग्लास की विंडो बनी हुई है, उसका एरिया दिया गया हमें 2 मीटर बाई 2.5 मीटर। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ आउटसाइड इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। रूम के अंदर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है, बाहर 5 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली देखिए हीट अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। द थिकनेस ऑफ ग्लास इज़ 0.8 सेंटीमीटर। जो ग्लास की मोटाई है वो 0.8 सेंटीमीटर है और वैल्यू ऑफ K फॉर द ग्लास इज़ 0.8 W पर मीटर पर केल्विन। ये हमें डाटा दिया गया है और हमें पूछा गया है कि उस विंडो के थ्रू अंदर से बाहर हीट जाने की जो है वो कितनी हीट जाएगी। ये है जी 9.2। जो डाटा हमें दिया गया है, हमें जो मालूम करना है, देखें जी, गिवन डाटा, उसमें सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसमें क्यू हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, टाइम हमें दिया गया है कि 1 घंटे में कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, टाइम 1 आवर। ठीक है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनते हैं 3600 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में से फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो फिर 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एरिया ऑफ विंडो हमें दिया गया है, वो कैसे दिया गया है, 2 मीटर इंटू 2.5 ये दिया गया है हमें, तो ये बनता है 5 मीटर स्क्वायर, ये विंडो का एरिया है। उसके बाद जो T1 मैंने आपको बताया था, जो हाई टेम्परेचर है उसको अपने T1 रखना है, तो T1 इज़ इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 298 केल्विन। T2 जो है वह है 5 डिग्री सेल्सियस, इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 278 केल्विन। ठीक है, अब देखिए जो थिकनेस ऑफ विंडो है वो है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 0.008 मीटर, ये उसकी थिकनेस है। और जो वैल्यू ऑफ K दी गई है हमें ग्लास के लिए वो है, ये केल्विन नहीं है, ये कांस्टेंट है, हर मटेरियल के लिए अलग होता है। ये है, इसकी वैल्यू भी दी गई है हमें कितनी, 0.8, हाँ जी 0.8 दी गई इसकी वैल्यू। ये डाटा हमारे पास है, हमने मालूम करना है इसका हीट कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी 1 घंटे के दौरान। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो पहले पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने अप्लाई किया था वही फार्मूला है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा, हमारे पास जो फार्मूला है रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो फार्मूला है KA इंटू T1
माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, हमें Q चाहिए तो ये T इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा Q इज़ इक्वल टू KA इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। इसमें हम वैल्यू फीड कर देते हैं इसकी। देखिए K की वैल्यू है 0.8 दी गई है हमें। उसके बाद जो एरिया है वो हमने कैलकुलेट किया है, वो 5 बनता है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम T है वो है 3600 सेकेंड। T1 जो है वो 298, T2 है हमारे पास 278 डिवाइडेड बाय 0.008। आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 36, काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है। इतने जाउल हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। ये पिछले काफ़ी एक्सरसाइज में बता चुका हूँ मैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है इसको। पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से उठा के यहाँ लें आप इसको, तो ये बनेगा 3.6 इंटू 10 रेज्ड टू अ पावर 7 जाउल। इतनी हीट 1 घंटे के दौरान इस ग्लास विंडो से अंदर से बाहर जाएगी। तो ये दो ही न्यूमेरिकल थे, 9.1 और 9.2।